वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बोर्ड एग्जाम के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ऑन डिमांड चल रहा था, 2-3 दिनों से लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी आज की क्लास में उसी क्वेश्चन को पिक करेंगे, वो क्वेश्चन और उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, दोनों ही देखेंगे। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का खास ख्याल रखेंगे, खाते रहेंगे और थोड़ा सा अपनी बॉडी को वेल मेंटेन रखेंगे। क्वेश्चन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का ही है, दोनों में एक धुआंधार तरीके से पूछा गया है। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और इसके बच्चा वेरियस फॉर्म है, इसलिए ये जो बता रहे हैं थोड़ा सा एक्चुअली कम ही पूछा गया है। ये वाला पोर्शन कम ही पूछा गया है। π/4 log -π/4 log 2 ये क्वेश्चन रहा। NCERT में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम्पल में सॉल्व है, मगर याद रखना वहां पर लिमिट 0 to π/2 दे दी गई है। लॉग साइन थीटा है, 2 थीटा की जगह पर क्या है, थीटा है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। फिलहाल अभी क्या है कि इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को भी प्रॉपर कवर कर पाएंगे। यहाँ पर एक बेसिक सी चीज समझ लेंगे, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। 1992, 98, 2002, 2003, 2005, 6, 10, 13, 14, 16, 18 इतने टाइम्स यूपी बोर्ड पूछा गया है। सीबीएसई में भी अल्टरनेट 2 और 3 ईयर में 1 टाइम के डिस्कस कर लिया जाता है। तो चलिए भाई, जो दिया गया है उसको हमने आई के इक्वल मान लिया और अभी जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 0 to π/4 लॉग। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, लॉग साइन 2 थीटा आफ्टर देन डी थीटा। अभी बच्चा हमने क्या किया, 2 थीटा को टी लेट कर लिया, तो यहाँ से 2 डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, देन डी थीटा इक्वल्स टू डी टी बाई 2। अब सवाल यह है कि आखिरकार 2 थीटा को ही टी क्यों लेट किया गया, तो इसके लिए आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से क्या करेंगे, एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, व्हेन देन रिलेशन आपके पास प्रॉपर वेल मेंटेन है, थीटा टी। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है थीटा इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2 थीटा। क्या कहा, टी इक्वल्स टू 2 थीटा। जब हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 0 तो टी भी हो गया 0। जब थीटा पुट किया π/4 तो बच्चा टी क्या हो गया, टी हो गया π/2। ठीक है, आगे समझेंगे। ये जो रिजल्ट इतना यहाँ तक हम पहुँचा पाए हैं, इन वैल्यूज को उठा करके पुट करो तो आपको देखने को मिलेगा 0 to π/2 लॉग साइन 2 थीटा की जगह पर क्या मिलता है, t, देन dt/2, देन i इक्वल्स टू 1/2 π/2 लॉग साइन t और dt। बच्चा इसी जगह से क्या है कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, चाहे तो सीधे प्रोसीड करा सकते हैं, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसको i1 लेट कर लूँगा। ठीक है, अब इससे देखो हमें डबल बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो क्या है कि I1 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये NCERT का जो एग्जांपल है वो भी पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, उसको उठा करके पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से बताते हैं वेयर। हाँ भैया, I1 की वैल्यू बोलो तो जरा, क्या है I1 की वैल्यू, क्या है 0 to π/2 देन लॉग साइन t dt। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से लॉग साइन π/2 माइनस टी और साथ में dt। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको क्या कहती है, क्या बताती है, सिंस इफ द डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज 0 to a देन fx dx इज नोन एज 0 to a f a माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया गया है। वैसे इसकी एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को भी बता देता हूं ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएं। fx dx इक्वल्स टू यहाँ से a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx। जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली इसी में कुछ चेंजमेंट करके उसको एक स्पेशल केस पर रखा गया है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो I1 की जो वैल्यू हमें देखने को मिलती है 0 to π/2। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा लॉग, अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साथ में dt। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये इक्वेशन 3। बच्चा अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2
कर दो भैया ऐड, I1 प्लस I1 इक्वल्स टू 0 टू π/2, यहाँ से log sin t प्लस log cos t साथ में dt, यहाँ से 2I1 0 टू π/2, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा log। आप जानते हैं अगर log सेपरेट फॉर्म पर प्लस से है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म पर भी आ सकता है। ठीक है भाई, एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है, 2I1 इक्वल्स टू 0 टू π/2 log। हमने क्या किया, बोलो भाई क्या किया, गुड, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है, 2 से डिवाइड करा दिया है, बस ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है इसको एक साथ ले लिया, तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या बना देता है, sin 2 थीटा बना देता है। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 2I1 इक्वल्स टू 0 टू π/2, यहाँ से देखो ये बना देता है log sin 2t माइनस log 2 साथ में dt। बच्चा ये log की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, log m/n इक्वल्स टू log m माइनस log n, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, यहां से इसको सेपरेट कर रहे हैं, देन 2I1 इक्वल्स टू 0 टू π/2 log sin 2t dt माइनस 0 टू π/2 log 2 dt, यहाँ से 2I1 इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इसको भैया क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ से log 2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, जब हमने 1 को इंटीग्रेट किया t के रिस्पेक्ट में तो t मिलता है, लिमिट जैसे चल रही है वैसे ही रन करा दोगे, 0 टू π/2, यहाँ से 2I1 इक्वल्स टू 0 टू π/2, यहाँ से log sin 2t dt, बोलो भाई बनता है या नहीं बनता है, बनता है या नहीं बनता है। यहाँ से देखते हैं भाई, π/2 माइनस 0 मतलब π/2 आफ्टर देन log 2। ठीक है, इतना सफिशियंट है इवेलुएट के लिए, बस इवेल्युएशन के लिए एक पोर्शन बच रहा है। अभी I1 को देखो जरा, 0 टू π/2 इंटीग्रेशन साइन के साथ में 0 टू π/2 log भी है sin t, अपने पास 2t है, उनके पास क्या आ रहा है, t आ रहा है, मतलब हमें थोड़ा सा अगर रिजल्ट को 2t की जगह पर t ले तो शायद बात बन जाती है। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमने यहाँ से क्या किया, 2t को हमने थीटा लेट कर लिया, देन dt इक्वल्स टू 1/2 d थीटा, यहाँ से हमने बताया when t, देन यार थीटा दे दिया गया था बच्चा, एक काम करो इसको फाई लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फाई, तो ये क्या हो जाएगा फाई। अब जब हमने यहाँ से ले लिया 0 तो ये आ जाएगा 0, जब यहाँ से हमने लिया π/2 तो ये बना देता है बस पाई बना देता है। जैसे यहाँ पर आपने t की वैल्यू पुट की π/2 तो वो ओवरऑल बना देगा पाई, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास रिजल्ट मेंटेन होता है। ठीक है भाई, वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर आगे प्रोसीड कराते हैं। तो ये बना देता है 2I1 इक्वल्स टू, लिमिट जो चल रही है 0 टू π/2, अब वो एक्चुअली चलेगी 0 टू π, फिर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा log, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2t की जगह पर क्या मिल जाएगा, फाई, dt की जगह पर क्या मिल जाएगा, 1/2 d फाई माइनस π/2 log 2। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं, ये वाला जो रिजल्ट है इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, 2I1 इक्वल्स टू 1/2 0 टू π log sin फाई d फाई, बस इतना ही, नहीं ये टर्म भी आएगा भाई log 2। अगर इस पोर्शन को हम फिर इससे टैली कराएं तो बच्चा अभी ये वाला पोर्शन टैली हो रहा है, तो फिर अब ये क्या है, लिमिट डिस्टर्ब कर रही है, π/2 होना चाहिए, है क्या पाई। तो बच्चा हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एक चेंजमेंट दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, log sin फाई d फाई, बाकी कॉपी पेस्ट कर दिया। ये जो आपको रेड कलर से देखने को मिल रहा है, देखो वो लिमिट अपनी जगह पर है, ये पाई अपनी जगह पर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है। इस पोर्शन को हमने पूरा सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर अब एक नई प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, प्रॉपर्टी नंबर 6। इतने को थोड़ा सा रफ कर रहे हैं ताकि उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके।
बहुत बड़ा सोल्यूशन है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। चलो देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है 0 to 2a fx dx। तो आपको देखने को मिलेगा 0 to a fx dx और 0, यहां से f2a माइनस एक्स करने पर अगर fx मिलता है तो ये, अदरवाइज अगर आपको मिलता है माइनस fx तो फिर रिजल्ट होता है 0। अब देखो, अगर हम क्या है कि इतने पोर्शन को टैली कराएं, इस इंटीग्रल, ये जो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखने को मिल रहा है, देखो जो ब्लू से अभी आपको देखने को मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर, इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन साइन टैली होता है, लिमिट 0 है, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर जो काम कर रहा है 2a, वो काम यहाँ पर क्या कर रहा है 2, और a का काम कर रहा है π/2। तो बच्चा, अगर हम धीरे से इक्वेशन को कंपेयर कराएं तो हमें देखने को मिलता है fx की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है log आफ्टर देन साइन फाई डी फाई। अब डी फाई नहीं आएगा, केवल इंटीग्रेंट। हमने क्या किया, 2a माइनस एक्स रन कराया, तो log साइन x की जगह पर 2a माइनस एक्स देखने को मिलने लगेगा। a का काम क्या कर रहा है, a का काम क्या कर रहा है π/2। अगर यहाँ पर आता है π/2 तो यहाँ पर भी तो आ जाता है π/2। 2 से ये 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल। तो यहाँ से देखने को मिलता है log साइन पाई माइनस एक्स। अब log साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अगर ये फाई होगा तो यहाँ पर भी फंक्शन फाई आएगा, तो फिर यहाँ पर भी फंक्शन फाई आएगा, तो एक्स की जगह पर क्या आएगा, फाई आएगा, आफ्टर देन फाई आएगा, आफ्टर देन फाई आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये जो फंक्शन फाई निकला है, यही असल में क्या था, एफ फाई था। लिया क्या था 2a माइनस फाई, और आ कहाँ पर गए, एफ फाई पर आ गए हैं। बच्चा, इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इजीली अप्लाई हो सकती है, मतलब ये वाली। तो अभी जो हमें पोर्शन देखने को मिल रहा है, ध्यान देना, 2i = 1/2, ये 2 आगे आ जाएगा, लिमिट 0 to π/2 में कन्वर्ट हो जाएगी, log साइन फाई और डी फाई मिल जाएगा। 2 से ये 2 हो जाता है कैंसिल, 1/2 π/2 log 2, ये चल रहा है π/2 log 2। जो पोर्शन बच रहा है उसको फिर से रीराइट कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी नंबर 1 इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, व्हेन द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज फिक्स्ड देन देयर इज नो मीन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर किसी भी निश्चित समाकलन की सीमाओं को निश्चित कर दिया जाता है तो वहां पर वेरिएबल का अपना सेंस जो है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लिखते हैं a to b, क्या कहा बच्चा, a to b fx dx, तो यही है a to b ft dt। ये सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को याद होंगे। अब यहाँ से देखो, लिमिट जो है a to b यहाँ पर भी फिक्स है, लिमिट जो है a to b वो यहाँ पर भी फिक्स है। बोलो फिक्स है या नहीं है। तो वेरिएबल का सेंस खत्म हो गया है, पहले x चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, t चल रहा है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 को देखो रफ नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को क्या है, ये इस तरीके से रेड ब्रैकेट में ले लिया है क्योंकि इसके अंदर अभी हमें वैल्यूज पुट करनी रहेंगी। ठीक है, तो इधर से कुछ पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब ये भी एक नई समस्या है कि इधर से इक्वेशन 2 ये रहेगी और इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पर जो 1 है यहाँ 2 कर लेना, यहाँ 3 कर लेना, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको। ठीक है भाई, अच्छा हुआ रफ करते समय नज़र पड़ गई, वरना तुम लोग यही कंफ्यूज रहते कि इक्वेशन 1 ऐड कैसे हो रही है। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल किया, ये हमको देखने को मिलेगा log साइन t dt माइनस π/2 log 2। अभी बता कर क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 होती क्या है। ठीक है, ये वाला जो रीज़न है इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, देन 2i1 = i1 माइनस π/2 log 2। इसको ट्रांसफर करते हैं तो i1 = माइनस का π/2 log 2। इस रिजल्ट को उठा करके 1 में पुट कर देते हैं। तो i हमको एक्चुअली जनरेट करना था,
1/2, यहाँ से क्या मिलता है माइनस का π/2 log 2। बच्चा 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का π/4 log 2 नहीं बना देगा। बोलो बनाएगा या नहीं बनाएगा? ठीक है, यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। कई बार इस रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी वो लिख देते हैं, तो अगर हम चाहें तो लॉग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दें तो ये माइनस साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका ओवरऑल फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं और इसके बाद में फिर क्लास ओवर करते हैं। फटाफट हाथ चलाएंगे, फटाफट इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। यूपी बोर्ड वाले भी मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम्पलर अगर परचेस कर लेंगे और उसको लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीबीएसई में हर साल अब एक न्यू क्वेश्चन प्रॉपर इंटीग्रेशन या किसी एक टॉपिक से आ जाता है, जो कि असल में यूपी बोर्ड की किसी भी रिफ्रेशर में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से निपटने के लिए आपको एग्जाम्पलर लेना पड़ेगा। और सीबीएसई बोर्ड वाले भी जरा गहराई से समझ लेंगे। जो हल्ला मचाते रहते हैं कि एनसीईआरटी से कुछ फंसता नहीं है, आप एग्जाम्पलर को लेकर के उसको प्रॉपर रन करेंगे, आप देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर का जो कॉम्बिनेशन है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको वहीं से मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 26 पेज नंबर 161। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया गया है पेज नंबर 161 और एग्जाम्पल नंबर है 26। पूछा गया प्रॉब्लम है, लिमिट है -1 to +1, -1 to +1 x³ प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। ठीक है भाई, इसको इंटीग्रेट करना है। एक काम कर लेते हैं, रीजन को सेपरेट कर देते हैं। रीजन को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। -1 to +1 एक रीजन तो आपके पास ये आ जाएगा 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx प्लस एक रीजन आपके पास ये आएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। ठीक है, समझते चलेंगे भाई। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होती क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। न्यूमेरिकली लिमिट अपर और लोअर दोनों सेम होंगी, लेकिन अपोजिट साइन पर होंगी। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। आफ्टर देन fx dx। तो ये आपको दो तरीके के रिजल्ट देती है प्रॉपर्टी। एक तो 0 to a fx dx, दूसरा 0। ये तब जब फंक्शन कैसा होता है, इवन होता है। फंक्शन इवन का मतलब है f माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, fx है। ये ऑड, जब f माइनस एक्स करने पर माइनस fx मिलता है। एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि इवन नंबर और इवन फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा कंफ्यूज रहते हैं। पूछो इवन फंक्शन क्या होता है तो बताते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। भैया वो इवन फंक्शन नहीं, इवन नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। इवन फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, f माइनस एक्स करने पर आपको प्रॉपर क्या देखने को मिले, fx देखने को मिले। बात समझे या नहीं समझे? इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने क्लास 11th में अटेम्प्ट लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इसको हमने नाम दे दिया gx, इसको हमने नाम दिया चलो fx, इसको हमने नाम दिया gx, तो जरा ध्यान देना fx की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, x³ अपॉन x² प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1। अगर हम x का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स से कराते हैं तो बच्चा ये तो माइनस x³ हो जाएगा, और यहाँ से -x² 2 मॉड ऑफ -x प्लस 1। आप जानते हैं ये -x³ अपनी जगह पर रहेगा, जबकि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x² प्लस 2 मॉड ऑफ x और प्लस 1। अरे भाई मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ये ओवरऑल अगर इस माइनस साइन को यहाँ लिख दें तो ये देखो इतना पोर्शन जो है ये वही है जो तुमको fx दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं, f माइनस एक्स करने पर आपको क्या मिल रहा है, माइनस का fx मिल रहा है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये, तो इस बिहाफ पर इधर से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जबकि gx के अंदर हम देखें, ऑन दी अदर हैंड
ऑन दी अदर हैंड आपको अगर gx को देखें तो आपको देखने को मिलता है मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1। बच्चा थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1। याद रखना अगर x रियल है तो ये ब्रैकेट जो है वो मॉड में आ सकता है, मॉड ब्रैकेट में जा सकता है, मगर अगर वो कॉम्प्लेक्स में है तो ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती है, इस बात को खास ख्याल देना। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ये इतना पोर्शन आप सभी लोग नोट कर चुके हैं। ये जो gx चल रहा है इसी को फिर से थोड़ा सा रीराइट कर रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन gx इक्वल्स टू ये बना देता है 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1। अब करो भैया जरा रिप्लेसमेंट, x का रिप्लेसमेंट माइनस x से कर दो। बोलो क्या आपको देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है मॉड ऑफ x प्लस 1, मतलब g माइनस एक्स करने पर क्या देखने को मिला? gx। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी? ये। तो इस संदर्भ में एक रीजन जो ये रहा फर्स्ट इंटीग्रल, देयरफॉर इसी जगह से बच्चा पे कर रहे हैं, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हो जाएगा 0, जबकि जो सेकंड वाला है इसमें 2 आगे आ जाएगा, लिमिट चलेगी 0 to 1। और gx को क्योंकि हम ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुके हैं तो अब उसकी जगह पर हम लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 1। क्या इतनी बात समझ पाए? चलो एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से 0 प्लस 2 आगे आ जाता है 0 to 1। अब देखो जब x हो चुका है कंप्लीटली पॉजिटिव, तो वहां पर मॉडुलस का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि मॉड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। जो लिमिट चल रही है वो किसके लिए चल रही है? x के लिए चल रही है, और x अब 0 से 1 मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। नंबर सिस्टम ये 0 ये 1, तो जब x हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है तो वो ऑलरेडी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और इस सिचुएशन में यहाँ पर मॉड अपना सेंस खो देगा, यानी वो नॉनसेंस का काम करेगा, इसलिए इसको हटा ही देते हैं। अभी कुल मिलाकर के 2 आ गया है। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमें देखने को मिलता है बस इतना ही 0 to 1। अभी हमने क्या किया बच्चा? 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हमें देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है 2 log 2। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।